थोड़ा गुदगुदाने, थोड़ा सा हंसाने, गीत गजल के बज़्म सजाने आ गया है शो नया बेजोड़। Once more, सीजन 4, once more, सीजन 4, once more, सीजन 4। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश अस्थाना। बाहर है कोहरा, सर्दी, कपकपाहट और कम दिखने वाला धुंधलका। ऐसे में अगर आपको अच्छी सी कविताएं मिल जाएं, नरम नरम कविताएं मिल जाएं और आप के मन में नाचने लगे एक मोर, तो आप यही कह उठेंगे कि वंस मोर। तो वंस मोर सीजन 4 में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज कविता के बहुत ही नामचीन और अच्छे अच्छे सितारे यहाँ पर आमंत्रित हैं। हमने उन्हें आमंत्रित किया है कि आप तक खूबसूरत कविताएं पहुँचाएं, आप तक अच्छी सी छंद पहुँचाएं, आप तक अच्छे से मुक्तक पहुँचाएं और आप तक मुस्कुराहट पहुँचाएं, गुनगुनाहट पहुँचाएं। तो आइए मैं परिचय कराता हूँ आपका। मेरे दाहिनी तरफ सबसे किनारे बैठे हैं वरिष्ठ कवि श्री नरेंद्र भूषण जी। आपका हार्दिक स्वागत है, हम तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। कायमगंज फर्रुखाबाद के पास से हमारे बीच पधारे हैं श्री देवेश दीक्षित जी, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे बाईं तरफ एक युवा बहुत स्मार्ट सा आप कैरेक्टर देख रहे हैं, बहुत प्यारा सा कवि है जो मुक्तक कहता है, बहुत अच्छे मुक्तक कहता है, बहुत अच्छी कविताएं करते हैं। वो हमारे छोटे भाई ओम शर्मा ओम है, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। बाईं तरफ इस महफिल की एकमात्र कवयित्री प्रतिभा श्रीवास्तव जी, जो गज़ल भी कहती हैं, जो गीत भी कहती हैं, जो मुक्तक भी कहती हैं, आज हमारे इस कार्यक्रम में हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। Once more, सीजन 4। मैं पहले कवि को आमंत्रित करता हूँ, पहली कवयित्री को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय प्रतिभा श्रीवास्तव जी अपने काव्य पाठ से इस एपिसोड में आप सबको आह्लादित कर दें। हम लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। मैं कलाम पेश करती हूँ। स्वागत है, बहुत अच्छे। हम तो सब हारे हैं, जरा सी नादानी पे। वाह वाह हम वाह। तो सब हारे हैं, जरा सी नादानी पे। जाने कितने किस्से बने एक मेरी कहानी से। वाह 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 वाह। आय हाय आय हाय। जाने कितने किस्से बने एक मेरी कहानी पे। हम तो सब हारे हैं। एक वो उलझा मसला बस सुलझने को था। एक वो उलझा मसला बस सुलझने को था। बात वहीं लौटी है उसकी बदज़बान। वाह 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 वाह। बात वहीं लौटी है उसकी बदज़बानी पे। हम तो सब हारे हैं, ज़रा सी नादानी पे। ना खुदा डुबा ही गया, ना खुदा डुबा ही गया, लूट के जहां मेरा। ना खुदा डुबा ही गया, लूट के जहां मेरा। कश्ती हमने छोड़ी थी जिसकी निगहबानी। वाह 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 वाह। जिसकी निगहबानी। वाह वाह वाह, क्या बात। छोड़ी थी जिसकी निगहबानी पे। क्या बात है, क्या बात। हम तो सब हारे हैं। तुम जिसे समझते हो उम्र की लकीरें हैं। तुम जिसे समझते हो उम्र की लकीरें हैं। वक्त की सिलवटें हैं
मेरी पेशानी पे, वाह 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 वाह, वक्त की सलवटें हैं मेरी पेशानी पे, वाह हाय हाय, आहा, मेरी पेशानी पे हाँ हम तो सब हारे हैं। क्या बात है। खूबसूरत यकीनन वो इमारत है मगर, खूबसूरत यकीनन वो इमारत है मगर, कितनी जाने कुर्बान हुई चाहत की निशानी, कितनी जाने कुर्बान जाने कितनी हुई चाहत की निशानी पे हम तो सब हारे हैं। जलती हुई आहों को कुछ तसल्ली तो मिले, जलती हुई आहों को कुछ तसल्ली तो मिले, कुछ तसल्ली तो मिले, नाम अपना लिख आए पानी से पानी पे, नाम अपना लिखा है पानी से पानी, नाम अपना लिख आए पानी से पानी पे, जान कितने कैसे बने एक मेरी कहानी पे, हम तो सब Once more, season four. मेरे दाहिनी तरफ देखिए श्री नरेंद्र भूषण जी, जो बहुत बड़े अधिकारी रहे, वो मंच पर आमंत्रित हैं। बहुत वरिष्ठ और उर्दू में कहा जाए कि उस्ताद श्रेणी के, हिंदी में कहा जाए तो आचार्य परंपरा के वो कवि हैं। मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि वंस मोर में आकर के वो अपना घनघोर काव्य पाठ करें। श्री नरेंद्र भूषण जी, हम लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। एक मुक्तक पेश कर रहा हूँ। जी स्वागत है सर। पूरे हो जाए सभी ख्वाब जरूरी तो नहीं, पूरे हो जाए सभी ख्वाब जरूरी तो नहीं, आप हर दम हो कामयाब जरूरी तो नहीं, सही बात, सही बात। आप हर दम हो कामयाब जरूरी तो नहीं। जिंदगी में कई मसले न सुलझ पाते हैं, जिंदगी में कई मसले न सुलझ पाते हैं, सब सवालों के हों जवाब जरूरी क्या बात तो है, नहीं, बिल्कुल सही बात है, वाह वाह। सब सवालों के हों जवाब जरूरी तो नहीं। और एक गजल पेश कर रहा हूँ। स्वागत है, इनायत। जीवन के इसमें विमर्श हैं। बताती मुसीबत न आने के पहले, बताती मुसीबत न आने के पहले, संभलने न दे आजमाने के पहले, संभलने न दे, धन्यवाद, संभलने न दे आजमाने के पहले। और देखिए, उसे होश आ भी गया है तो क्या है, उसे होश आ भी गया है, उसे होश आ भी गया है तो क्या है, न आया अगर सब लुटाने के पहले, न आया अगर सब लुटाने के पहले। और शेर देखिए, तुम्हारा भी घर कांच का याद रखना, तुम्हारा भी घर कांच का याद रखना, किसी पर भी पत्थर उठाने से पहले, बहुत अच्छी बात है, किसी पर भी पत्थर उठाने के पहले, उचित है कि तुम अपनी तदबीर सोचो, उचित है कि तुम अपनी तदबीर सोचो, उचित है कि तुम अपनी तदबीर सोचो, मुकद्दर को दो
सी बताने के पहले, मुकद्दर को दोषी बताने के पहले, हाँ तुम्हें साथ ले के न जाना है कुछ भी, तुम्हें साथ ले के न जाना है कुछ भी, ये तुम सोच ले ना जुटाने के पहले, ये तुम सोच ले ना जुटाने के पहले। और एक शेर देखिए गौर से, बहुत अच्छा स्वागत। अदा करनी होती है कीमत खुशी की, अदा करनी होती है कीमत खुशी की, अदा करनी होती है कीमत खुशी की, गणित जान लो मुस्कुराने के पहले, बहुत गणित अच्छे, जान वाह, लो वाह। मुस्कुराने के हाँ। पहले। क्या बात है। और देखिए, हाँ दिया तुमने क्या जोड़ लो पहले इसको, दिया तुमने क्या जोड़ लो इसको पहले, दिया तुमने क्या जोड़ लो पहले इसको, दिया तुमने क्या जोड़ लो पहले इसको, मिला जो उसे कम बताने के पहले, मिला जो उसे कम बताने के पहले। बहुत बाकी शेर, हाँ खबर खुद की अपनी रखो कुछ तो भूषण, खबर खुद खबर खुद की अपनी रखो कुछ तो भूषण, सभी का पता तुम लगाने के पहले, सभी का पता तुम लगाने के पहले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नरेंद्र भूषण जी ने अपनी गज़ल में एक हिदायत दी, एक चेतावनी दी, एक सीख दी, एक शिक्षा दी। कवि का यही कर्तव्य होता है कि वो अपनी कविता के एक एक शब्द से कुछ ऐसी बात कहे कि वो समाज के लिए हितकारी हो। Once more, season more. हमारे साथ कायमगंज से श्री देवेश दीक्षित जी हैं जो दोहा रचते हैं। उनकी 4 किताबें हैं, लेकिन वो आज यहाँ पर हमें दोहा सुनाने वाले हैं। वंस मोर में हम आपका स्वागत करते हैं देवेश जी, आपके दोहे और हम। बिखर गई सब पंखुरी, छीड़ हुआ मकरंद, टूटा जिस दिन डाल से फूलों का संबंध। क्या बात है, टूटा जिस दिन डाल से फूलों का संबंध, टूटा जिस दिन डाल से फूलों का संबंध, और धरती ने कुछ शाम को, धरती ने कुछ शाम को कह दी ऐसी बात, बादल के बहते रहे आंसू सारी रात। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, पंक्ति बोल रही थी, वाह। बादल के बहते रहे आंसू सारी रात, क्या बात। आंसू सारी रात, और जब से घर को छोड़कर, जब से घर को छोड़कर चला गया मेहमान, महक रहा है आज तक यादों का लोबान। वाह 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 वाह। और एक दोहा और देखें, यादों का लोबान, क्या बात। कि जिनके कुछ दिन भी रहे, जिनके कुछ दिन भी रहे फूलों से संबंध, जिनके कुछ दिन भी रहे फूलों से संबंध, जिनके कुछ दिन भी रहे फूलों से संबंध, उनके हाथों से सदा आती रही सुगंध। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, उनके हाथों से सदा आती रही सुगंध, और मुंह पर मीठा बोलते, मुंह पर मीठा बोलते, मुंह पर मीठा बोलते,
दिल में रखें कटार, ऐसे मित्रों से भले दुश्मन पानीदार। क्या बात है, वाह 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 वाह। ऐसे मित्रों से भले दुश्मन पानीदार। और पाई है ऐसी यहाँ, पाई है ऐसी यहाँ, पाई है ऐसी यहाँ, होठों ने तकदीर। आय हाय आय हाय आय पाई है ऐसी होठों ने यहाँ, तकदीर। होठों ने तकदीर। प्यासे बैठे रह गए हम नदिया के तीर। आय हाय आय हाय हाय। मेरा मन कह उठा कि आप ये दुआ फिर से पढ़ दीजिए। और हाँ। पाई है ऐसी यहाँ, होठों ने तकदीर। हाँ, प्यासे बैठे रह गए हम नदिया के तीर। बहुत अच्छा, वाह। और दो दोहे कुछ अलग रंग के हाँ, देख लें। स्वागत है स्वागत है। क्या अद्भुत है, वाह। कि रोक न पाए स्वयं को, रोक न पाए स्वयं को, रोक न पाए स्वयं को, सुन शबरी की टेर। हाय हाय। बड़े चाव से खा गए राघव झूठे बेर। हाय हाय। राघव झूठे बेर। और प्रेम समर्पण भावना, प्रेम समर्पण भावना, प्रेम समर्पण भावना, जब होती निष्काम, हाँ, तब तब शबरी की कुटी चल कर आते राम। वाह 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 वाह। तब तब शबरी की कुटी चलकर आते राम। देवेश दीक्षित जी ने दोहों की परंपरा का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। Once more, season 4. अब वंस मोर के अगले पायदान पर हम चल रहे हैं और युवा कवि, प्यारा सा गीतकार, प्यारा सा व्यक्ति जो समाज में भी बहुत अच्छे काम करता है, हरि ओम शर्मा ओम। मैं चाहता हूं कि ओम शर्मा ओम अपना काव्य पाठ करें और हम लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। ओम शर्मा का। आप सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। मूलतः संवेदना का कवि हूँ तो 4 पंक्तियाँ विडंबना की रखता हूँ। विडंबना ये कि जब एक पिता 4-4 बच्चों का भरण पोषण करता है और जब 4 बच्चे मिलकर एक पिता को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते, तब पंक्तियाँ अर्पित करता हूँ। स्वागत स्वागत है। कि ये बूढ़े हैं इन्हें कहकर झमेला छोड़ देते हैं, ये बूढ़े हैं इन्हें कहकर झमेला ये छोड़ देते बूढ़े हैं इन्हें कहकर झमेला छोड़ देते हैं, शहर जाकर पुराना घर तबेला छोड़ देते हैं, कि जिनके वास्ते माँ बाप दुनिया भूल बैठे थे, कि जिनके वास्ते माँ बाप दुनिया भूल बैठे थे, वही बच्चे उन्हें एक दिन अकेला छोड़ क्या देते बात है, क्या वही बात है बच्चे भाई, उन्हें वाह एक दिन वाह अकेला वाह। छोड़ देते वास्तव में संवेदना की तब पंक्ति। 4 पंक्तियां तरन्नुम में पढ़ता हूँ कि कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, जिस्म से जान निकाल लेते हैं, कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, जिस्म से जान निकाल लेते हैं, बूढ़े माँ बाप को भगा करके लोग कुत्तों को पाल लेते हैं, लोग कुत्तों को पाल लेते। और कुछ संवेदना की बात आपके बीच दर्द भरी रखना पंक्तियां चाहता हूं। आपने सुनाई हैं ये, वाह। लोग बेटियां नहीं चाहते, लोग बेटियों को खर्च मानते हैं, लोग बेटियों को अभिशाप समझते हैं। तब बेटियों के सम्मान में पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा, कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा,
थकन सरदर्द अश्कों की रवानी कौन पूछेगा। और बताकर बोझ उनको कोख में ही मारने वालों, बताकर बोझ उनको कोख में ही मारने वालों, अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, पानी बहुत ने अच्छे, कौन पूछेगा। बहुत अच्छे। और 4 पंक्तियां जीवन से जुड़ी हुई आपके बीच रखता हूं कि फकीरों के लिए घर में कहाँ सुख चैन बनते हैं। फकीरों के लिए फकीरों के लिए घर में कहाँ सुख चैन बनते हैं। बहाते हैं पसीने को तभी दिन रैन बनते हैं। बहुत अच्छे। अमीरी बस हवाई यात्रा पर नाज करती है, गरीबी में पले बच्चे मिसाइल मैन बनते। क्या बात है, वाह वाह वाह, गरीबी में पले बच्चे मिसाइल मैन बनते हैं। बच्चे मिसाइल मैन बनते हैं। और दोस्तों अंत में 4 पंक्तियां और रखता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक सवाल आप सभी से करता हूं कि मिटाकर वफा का निशान जा रही है, मिटाकर वफा का निशान जा रही है, मिटाकर वफा का निशान जा रही है, बिना खौफ बेइंतहा जा रही है। किसी को पता हो तो मुझसे बताए, किसी को पता हो तो मुझसे बताए, कहाँ से ये दुनिया कहाँ जा रही है। हमारे इन 4 अतिथि कवियों को सुना, मेरा मन कर रहा है कि मैं भी एक छोटी सी कविता सुना दूं। अगर आप लोग थोड़ी ताली वाली बजा दें, एक बार वंस मोर कह दीजिए। वंस मोर, हाँ। ये हास्य व्यंग की कविता नहीं है, लेकिन जो आप लोगों ने आज कविताएं सुनाई हैं, जो दोहे सुनाए हैं, जो मुक्तक आपने सुनाए, उन्हीं के आसपास है। संवेदनाओं को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, और अनुभूतियों को लेकर के, और भावनाओं को लेकर के ये एक छोटी सी कविता है। एक अंतर्द्वंद मन में बंद, इस तरफ दायित्व की पावन शिखा, उस तरफ आकंठ आकर्षण दिखा। इस तरफ दायित्व की पावन शिखा, उस तरफ आकंठ आकर्षण दिखा। रोकता है पांव प्रतिपल आत्मा का द्वार, किंतु कर देता विलग मन प्राण का एक ज्वार। खौलता मकरंद, नरेंद्र भूषण जी, खौलता मकरंद मन में बंद, एक अंतर्द्वंद मन में बंद। दूसरा बंद है इस गीत का कि चल रहा है युद्ध कौरव पांडवों का। अपने भीतर झांकिए, अपने भीतर झांकिए, परिवार को देखिए, हमारा क्या रोल है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे दायित्व क्या होने चाहिए, हम कर क्या रहे हैं, हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, हम निभा क्या रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए, हम कर क्या रहे हैं। सही बात। चल रहा है युद्ध कौरव पांडवों का, दांव पर अस्तित्व अपने बांधवों का। चल रहा है युद्ध कौरव पांडवों का, दांव पर अस्तित्व अपने बांधवों का, दांव पर अस्तित्व अपने बांधवों का। या उन्हें अस्तित्व है अनमोल देना, या समय के भाव उनको तोल देना। या उन्हें अस्तित्व है अनमोल देना, या समय के भाव उनको तोल देना। टूटता सा छंद मन में बंद, एक अंतर्द्वंद मन में बंद। और अंतिम पंक्तियां इस कविता की कि ढूंढना होगा मुझे इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न क्या था? प्रश्न वही है कि या उन्हें अस्तित्व है अनमोल देना, या समय के भाव उनको तोल देना। ढूंढना होगा मुझे इस प्रश्न का उत्तर, है असंभव यह नहीं शायद बहुत दुष्कर। ढूंढना होगा मुझे इस प्रश्न का उत्तर, है असंभव यह नहीं शायद बहुत दुष्कर। है अगर देनी ऊंचाई पीढ़ियों को, भूमि पर टिकना पड़ेगा सीढ़ियों। है अगर देनी ऊंचाई पीढ़ियों को, भूमि पर टिकना पड़ेगा सीढ़ियों को। तोड़कर अनुबंध मन में बंद, एक अंतर्द्वंद मन में बंद, टूटता सा छंद मन में बंद। तो साथियों, मैं ये चाहता हूँ कि न तो आपके भीतर कोई अंतर्द्वंद रहे, ना कुछ आपको मन में बंद करना पड़े। ऐसी कोई बात मन में मत पालिए जो आपके मन को कष्ट दे। ऐसा कुछ मत विचार कीजिए जो आपको आराम से सोने न दे, क्योंकि मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो आपके हर मर्ज को हर लेती है। आनंद एक ऐसा वातावरण है जो प्रत्येक
प्रत्येक कलुष को हर देता है। तो आइए हम संकल्प करते हैं वंस मोर के इस मंच से कि हम मुस्कुराएंगे, हम अपनी हर समस्याओं को दूर भगाएंगे और खूब मस्ती करते हुए अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे वंस मोर। हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप लोग यहाँ पधारे। हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह कविताओं के साथ, अच्छी कविताओं के साथ, अच्छे कवियों के साथ। नमस्कार। थोड़ा गुदगुदाने, थोड़ा सा हंसाने, गीत गजल के बज़्म सजाने आ गया है शो नया बेजोड़। सीज़न